Hello बच्चों, welcome to Synapse. I'm God of Sony and this is Biology in Minutes series. बच्चों, इस सीरीज के दौरान हम क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT बायोलॉजी में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं ना, इनको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको छोटी छोटी वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन सीरीज वाइज। सबसे पहले पूरा एक चैप्टर खत्म करेंगे, फिर एक नए चैप्टर को उठाएंगे। बच्चों, इस सीरीज की शुरुआत आज मैं करने वाला हूँ प्लांट फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस में हमको दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट है वो बच्चों? पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। बच्चों, इसमें क्या करेंगे, हम एक लीफ लेंगे, एक पत्ते को लेंगे और एक पत्ते को पार्शियली यानी कि आधा पार्शियली कवर करेंगे। किससे? ब्लैक पेपर से, और आधे पत्ते को खुला छोड़ देंगे। बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पत्ते पे क्या करेंगे बच्चों, इस पत्ते पे सनलाइट का एक्सपोजर करेंगे। सनलाइट को एक्सपोज करने के बाद हमने देखा कि जो हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर है वहां पे कोई स्टार्च का फॉर्मेशन या ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, लेकिन जो हिस्सा अभी भी खाली है, खुला हुआ है, वहां पे सनलाइट अच्छे से पड़ी और ग्लूकोज का या स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। बच्चों, ब्लैक पेपर ने क्या किया, ब्लैक पेपर ने सारी सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से पत्ते तक सनलाइट नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से इसके नीचे वाला जो पत्ते का हिस्सा है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाया। देखिए क्या लिखा है, व्हेन एक्सपोज टू लाइट ओनली द अनकवर्ड ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस स्टार्च। केवल इस हिस्से ने क्या किया, स्टार्च को प्रोड्यूस किया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमको दिखाता है कि सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए बच्चों? फोटोसिंथेसिस के लिए। कि जिस हिस्से पे सनलाइट नहीं पड़ी वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ग्लूकोज का होना, सनलाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अगला हम पढ़ेंगे क्या, KOH सोक्ड कॉटन एक्सपेरिमेंट। बच्चों, इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले लेंगे KOH का कॉटन, यानी कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डूबा हुआ कॉटन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब बच्चों, यहाँ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के एटमॉस्फेयर में, वो सारा का सारा किसने, KOH ने बच्चों क्या किया, KOH ने अब्सॉर्ब कर लिया। KOH ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इस पत्ते के ऊपर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। इसके बाद जब हमने इसको सनलाइट से एक्सपोज किया तो इस पत्ते के इस हिस्से तक सनलाइट तो पहुंची, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंच पाया। यानी कि पत्ते के इस हिस्से पे जितने भी स्टोमाटा होंगे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब नहीं किया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है ही नहीं। बच्चों, बाद में हमने क्या चेक किया, इस हिस्से में और इस हिस्से में जो पत्ता उस कंटेनर के अंदर है और जो पत्ते का हिस्सा उस कंटेनर के बाहर है, हमने इन दोनों हिस्सों में स्टार्च के फॉर्मेशन को चेक किया और हमको केवल अनकवर्ड पार्ट में क्या मिला बच्चों, स्टार्च मिला। यानी कि व्हेन एक्सपोज टू लाइट ओनली द अनकवर्ड पार्ट शो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट लाइट की इंपॉर्टेंस के लिए एंड KOH सोक्ड कॉटन एक्सपेरिमेंट CO2 की इंपॉर्टेंस के लिए। चलिए बच्चों, ये टॉपिक होता है खत्म। हमारा अगला टॉपिक होगा अर्ली एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऐसे ही और छोटी वीडियोस के लिए साइनअप्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।